अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को जुमातुल मुबारक। ये ऐसे ही है जैसे छोटी ईद की मुबारक है, तो ये आपको समझो ईद मुबारक। तो प्यारी दोस्तों, क्या हो रहा है, तो मैं लेके हूँ जो हदीस शरीफ, वो है सूरत कहफ के बारे में। तो काफी देर से मैं तो पढ़ नहीं रही थी, जब से मुझे इसकी फजीलत पता चला तो मैंने शुरू कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या, मैं घबराती थी कि ये बहुत लंबी है, मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी। तो फिर मुझे किसी ने कहा आप एक दफा ना सारी पढ़ी जाए तो आप यानी कि कुछ इस जुमे पढ़ लें, कुछ अगले जुमे पढ़ लें, या इसी को टाइम चेंज कर करके दूसरे टाइम पे पढ़ लें। तो वो मैंने करके देखा, एक दो दफा जुमा किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने अब जो माशाल्लाह शुरू कर दी, यकीन माने मैं आधे घंटे में सूरत का पढ़ लेती हूँ। तो मैंने वही देखा कि एक चीज को रिपीट करते रहो ना, तो वो बहुत जल्दी में रिवाइज हो के ना, तो माशाल्लाह याद हो जाती है, एक रट्टा लग जाता है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरत काफ पढ़ ली है। तो आज की हदीस है सूरत काफ के बारे में, बहुत ही फायदा इसका। ओहो सुबहान अल्लाह। तो प्यारी दोस्तों, आज की वीडियो जैसा कि आपको पता है जुमा है, जुमे का दिन तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, और साथ होता है सच्चा वाकया। तो आज का सच्चा वाकया है जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का। किसी दौर में जो हमने भी किताबों में वो कहानी पढ़ी थी, आज उसी वाक्यों को लेके आई हूँ, ठीक है, ताकि हमारा बचपना फिर से याद आ जाए हमें, ठीक है, कि हम भी जब कहानियां पढ़ते थे जो कि अब उस तरह की हमें सुनने में नहीं मिलती। तो शुरू कर ले पहले तलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका आशारातुन कामिलातु ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हरम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इस तरह से है जी। तर्जुमा है कि ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हरम के करीब ना हो। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफवर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बिल्कुल जी, जब वो इतना रहीम है तो फिर वो इतना जलाल वाला भी, जब्बार भी है। तो इसलिए हमें सारे कामों को देखते हुए चलना है कि हमारे साथ इस तरह का मामला ना हो जाए। तो आज की हदीस शरीफ ये है जी, हदीस शरीफ है सूरत काफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत काफ जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ी तो उसके लिए दोनों जुमे के दरमियान, यानी कि अगले जुमे के दरमियान एक नूर कर दिया जाएगा। समझ में आई बात ये है जी, जो सूरत काफ पढ़ता है उस जिस जुमे को उसने पढ़ी है, उस जुमे से लेकर अगले जुमे तक उसके लिए एक नूर अल्लाह ताला उसके लिए, उसकी जिंदगी में, उसके अमाल में, उसके मैं कहूँ किस चीज में, कि अल्लाह ताला डाल देता है अगला जुमा आने तक। तो अगले जुमे हम फिर पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला हमें नूर कर दे। तो हम शुरू करते हैं अब वीडियो आज का। तो आपको पता ही सच्चा वाकया है, सच्चा वाकया हम पढ़ते हैं। आज का वाकया है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो वक्फा लेने छोटा सा। तो जी प्यारी दोस्तों, याद करो अपना स्कूल टाइम, किस ने ये कहानी पढ़ी थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली, कि वो रात को शहर की गलियों में, यानी कि मक्के की गलियों में गश्त किया करते थे। तो गश्त कर रहे थे तो एक दफा एक गली में से गुजरे तो अंदर से आवाज आ रही थी, माँ बेटी अपनी को कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो, इस तरह दूध में इजाफा हो जाएगा और हमें दाम ज्यादा मिलेंगे। तो बेटी कह रही थी, अम्मा नहीं, आपको नहीं पता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मना किया है दूध में पानी नहीं मिलाना। और बेटी ने, माँ ने क्या कहा, माँ कहती है इस वक्त हजरत उमर फारूक कहाँ से आए? तो कहती है अम्मा हजरत उमर फारूक तो नहीं है, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुन रहे थे, उनकी आवाजें बाहर जा रही थी, वो सुन रहे थे। और उन्होंने उसी दिन तहैया किया और यानी कि मुंसलिक कर लिया अपने बेटे के साथ उस लड़की को। सुबह हुई, वो रिश्ता लेके आए अपने बेटे के लिए और लड़की को ब्याह के अपने घर ले गए। और उसमें से अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया
اور بیٹا یعنی کہ اس کی نسل میں سے جو بیٹا پیدا ہوا نا وہ کیا تھا، وہ تھا ان کا، وہ بھی خلیفہ بنے، وہ 5ویں خلیفہ یعنی کہ عمر بن عبد العزیز، جو کہ بہت خلیفہ راشدین کے بعد پیدا ہو، 5ویں نمبر پر وہ آئے تھے، بہت سارے خلیفاؤں کے بعد 5ویں نمبر پر وہ خلیفہ بنے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیں جی، اس طرح کی بیٹیاں جو ہوتی ہے ان میں سے پھر اسی طرح کے بیٹے پیدا، اسی طرح کی نسل آتی ہے آگے۔ تو پیاری دوستو، میں کہوں گی کہ آپ بھی، ویسے تو ہماری بیٹیاں بہت سارا بول لیتی ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے ماں باپ کو وہ روک سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بدتمیزی نہیں کہلائے گی، کوئی بے ادبی نہیں کہلائے گی، کوئی نافرمانی نہیں کہلائے گا۔ یہ والا واقعہ جو ہمیں دیانتداری سکھاتا نا، تو دیانتداری آپ سکھا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ کبھی کبھی بچوں کو ماں باپ سے زیادہ عقل کہ ایمانداری کرنے سے ہماری نسلوں میں جو آ جاتی ہے چیز، اس کا پھل ہماری نسل در نسل چلتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ ہے، اور یہ تھا سچا واقعہ، ٹھیک ہے دوستو۔ تو باقی ہم کیا کہیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم بلکہ بچوں کو ایمانداری سکھائیں، نہ کہ ہمارے بچے ہمیں سکھائیں۔ ہمیں اس وقت بہت گلٹی فیل کرتے ہیں، ہم بہت شرمندگی ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہمارے میں سے غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے موقع ان کو دیا ہے تو وہ نکالتے ہیں نا، وہ اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو پیاری دوستو، آپ اس سوچ سمجھ کے بچوں سے اس طرح کی بات کیا کریں۔ اکثر کہہ دیتے ہیں پاپا کو بلائیں، پاپا گھر پہ نہیں ہیں جی، حالانکہ پاپا گھر پہ ہوتے ہیں۔ ماما کہاں جی، ماما سو رہی ہیں، حالانکہ ماما جاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بچوں کی بنیاد ہم بنا دیتے ہیں نا، تو وہ تا حیات بچوں کے ساتھ چلتا ہے، پھر یہ نسلیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں، اس سے خالی ایک بچہ نہیں خراب ہوتا۔ تو پیاری دوستو، انشاءاللہ کل بھی اچھی سی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ کل ہفتہ ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں بہت یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔